हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसकी प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने इसके उदाहरण किए थे और इस वीडियो के माध्यम से अपने इसके क्वेश्चन करेंगे और इसके क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक। तो इस एक ही वीडियो के माध्यम से पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, अगर आप 7.1 के क्वेश्चन कर रहे हो और ये अगर वीडियो आप देख रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, साथ में इसके सूत्र कैसे बनेंगे वो सारी चीज उसमें बताई हुई है और एग्जाम्पल भी आपको करवाए हुए। इसलिए पहले वो वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें 7.1 में अपन पढ़ रहे हैं दूरी सूत्र। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये हमने 7.1 के उदाहरण करवाए थे। पहला लेक्चर है ना, इससे पहले वाला, उसको जरूर देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा ये सूत्र कैसे बना है। जैसे देखिए, ये सूत्र आपको इसमें तो केवल इसकी उसकी इमेज दी गई है, लेकिन उसमें देखिए, उसमें आपके प्रॉपर बनाया हुआ है, उसमें आपके प्रॉपर बनाया हुआ है भाई। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में आर 90 डिग्री और अतः ये पाइथागोरस प्रमेय लग के ये इस प्रकार सूत्र बना है। तो ये उसमें प्रॉपर समझाया हुआ है, इसमें तो केवल मैंने इमेज लगाई है, उसमें आपको समझाया हुआ है। अब देखिए, प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी याद रखिए। यहाँ पर आपको कुछ बिंदु दे रखे हैं, जैसे पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, इसके 3 सवाल है। अब तीनों सवालों में अपन अलग अलग इसमें अपन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 सवाल है, तो सबसे पहले यहां से बिंदु लेते हैं, जैसे ये रेखा और ये बिंदु है, इसको मान लेते हैं ए बिंदु, ये है आपके बी बिंदु। अब ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक लिख लो 2,3 और बी के निर्देशांक क्या लिखो 4,1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे। तो दूसरे के निर्देशांक इसे क्या मान लो, इसे मान लो आप P और इसे मान लो Q। P के निर्देशांक लिख देंगे -के 5,7 और Q के निर्देशांक लिख देंगे -का 1,3। इसी प्रकार यहां पे और बनाएंगे। इसको मान लो आप x मान सकते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो। x के निर्देशांक कितने, a,b और y के निर्देशांक क्या है, y के निर्देशांक है -का 1, -का b। अब यहां से सभी जगह पे दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे। यहां से सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है। अब इस सूत्र को सभी जगह अप्लाई करेंगे, तो एक बार इसका काम कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि सब जगह ये आपके ये चीरे। आप देखिए, ये क्या कह रहा है, एक बार तो यहां कर दो और एक मिनट, ये तीनों जगह लिख दिए, हो गया। अब अपन लगाएंगे यहां पर। देखिए, सबसे पहले आप किसी को x1 y1 किसी को मान सकते हो। जैसे इसको मानते हैं x2 y2, इसे मानेंगे x1 y1। तो x2 कितना है, x2 आपके यानी आपके AB, अगर आपको दूरी याद करनी है तो AB बराबर x2 कितना है
4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 आपके 1 और y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए ए बी अगर अपन याद करेंगे तो ए बी बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस देखिए एक तो है प्लस का 3 है माइनस के, इसका मतलब यहां से आपके माइनस का 2 बचेगा और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे अंडर। यहां से ए बी क्या मिल जाएगी, ए बी बराबर मिल जाएगी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर भी कितना होता है प्लस का 4, यहां से प्लस के 4 कितने हो गए प्लस के 8। अब इसको बाहर निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है भाई ए बी बराबर क्या है अंडर रूट में 4 गुना 2 ही तो है, 4 तो बाहर आ जाएगा यानी 2 रूट 2 आ जाएगी, ए बी कितनी आ जाएगी 2 रूट 2। अब निकालेंगे ये पी क्यू, तो सेम ही पैटर्न पी क्यू बराबर आप x1 y1 किसे भी मान सकते हो, इसको मैं मानता हूं x1 तो इसको मानूंगा मैं y1, इसको मानूंगा x2, इसको मानूंगा y2। अब सबसे पहले x2 कितना है माइनस का 1 और x1 कितना है, x1 है आपके माइनस के 5, एक तो सूत्र वाला माइनस है ये और ये खुद माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 3 है यानी 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहां से PQ याद करेंगे तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, देखिए एक तो माइनस का 5 है प्लस के, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 प्लस का यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 तो है प्लस के 7 है माइनस के, इसका मतलब यहां से कितने मिलेंगे माइनस के 4 का स्क्वायर। यहां से देखिए प्लस के 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 और माइनस के 4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16 अंडर रूट, इन दोनों को योग करोगे तो आपको रूट 32 मिलेगा और रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, रूट 32 को अपन लिख सकते हैं 16 गुना 2, यहां से 16 से 4 बार आ जाएगा रूट 2 हो जाएगा यानी पी क्यू कितनी आ सकती है 4 रूट 2। अब निकालेंगे एक्स वाई फॉर्मूला x2 कितना है, x2 आप किसे मान लो, 1 मिनट यहां पर माइनस क्यों लगाए, यहां पर तो x a और b है, ये देखो प्लस में दे रखे यहां पर माइनस a और माइनस b, इसको मान लेते हैं x2 y2 x1 y1, x2 कितना है माइनस का a और फिर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का b का होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे अंडर रूट। यहां से एक्स वाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा माइनस का ए और माइनस का ए कितने हो गए माइनस के 2 है, माइनस के 2 ए का स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए माइनस का बी और माइनस का बी, माइनस के कितने भी हो गए माइनस के 2 बी, माइनस के 2 बी का होल स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब यहां से देखिए एक्स वाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर आ जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस के 4 ए स्क्वायर और प्लस के 4 बी स्क्वायर, इस पूरे पे क्या लगा है। अब देखिए यहां से एक्स वाई बराबर इसमें से देखो दोनों में 4 है, इसका मतलब 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर क्या है अंडर रूट है। अब देखिए एक्स वाई यहां से देखिए 2 बार निकल जाएगा, 2 बार निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा बार, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके अंदर रहेगा और ये आपके इसका आंसर हो चुका है, इसका ये आंसर हो चुका है। के दूसरा सवाल के बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की आपको दूरी याद करनी है, यानी आपको बिंदु क्या क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है 0,0 और 36,15, इसका मतलब एक बिंदु इसको मान लेते ए, यानी आपको ए क्या दे रखा है, ए के निर्देशांक दे रखे आपको 0,0 और बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे आपको 36,15।
अब इनके बीच की दूरी याद करनी है, तो दूरी याद करने का फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहां से। दूरी याद करने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो देखिए दूरी याद करेंगे, दूरी क्या है? 1 मिनट। ये जिसे इसको एक बार इधर रखते हैं अपन, और यहां से रेखा से बताते हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे रेखा है ये, और इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। अब ए का निर्देशांक क्या है? ए का निर्देशांक है आपके ये वाला, और बी का निर्देशांक है ये वाला, ये वाला। अब ए बी के अगर बीच की आपको दूरी याद करनी है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या लिख देंगे? देखिए सबसे पहले x2 और y2 किसे ही मान सकते हो आप? x2 y2, जैसे x2 y2 इसे मान लेते हैं, x1 y1 इसे मान लेते हैं। तो यहां से x2 कितना है? x2 आपके 36, और x1 कितना है? 0। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 15, 15 माइनस y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। ये ऊपर लगा देंगे अंडर रूट ए बी बराबर 36 में से 0 गया तो 36, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया तो 15, यानी 15 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए ए बी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी बराबर आप क्या आ जाएगा? 36 का स्कोर कितना होता है? 1296, और 15 का स्कोर कितना होता है? 225, 225। अब देखिए यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यानी ए बी बराबर आपके क्या मिलेगा? ए बी बराबर जब ये जोड़ोगे तो 14, एक 15, 1524, सॉरी 1521, 1521 जोड़ने पे। और अगर आपको वर्ग संख्या याद है ना, तो 1521 किसका होता है? 1521 होता है आपके 39 का। तो यहां से आपके 39 इकाई आ जाएगा। 1521 39 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये डायरेक्ट हमने निकाल लिया, इसका ये आंसर हो चुका है। अब तीसरा सवाल है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेकी का मतलब होता है एक ही रेखा पर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ही रेखा पर। सरेकी का मतलब होता है एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर। सरेखे का मतलब होता है एक ही रेखा पर। अब देखिए कितने बिंदु है? 3 बिंदु है। तो सबसे पहले ऐसे निर्धारित कर लेते हैं, एक रेखा खींच के इनको निर्धारित करते हैं अपन। इसको मान लो ए, एक पॉइंट यहां है और तीसरा यहां है। अब ये कह रहा है सरेखी है, तो हम सीधी रेखा पे लेते हैं। अब पहला पॉइंट इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। ए के निर्देशांक अपन 1,5 मान लेते हैं, बी के निर्देशांक 2,3 मान लेते हैं, और सी के निर्देशांक -2, -11 मान लेते हैं। अब देखिए अपन ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। अगर दोनों बिंदुओं का कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, यानी कोई भी दो दूरी एक दूरी के बराबर होगी तो सरेखी है, नहीं तो नहीं है। इस प्रकार से हम देखिए सबसे पहले हमें दूरी के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो दूरी का सूत्र लगाएंगे अपन, क्योंकि सभी जगह दूरी के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां से दूरी सूत्र लगाएंगे। और दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। इसी प्रकार दूरी याद करेंगे तो सबसे पहले अपन याद करेंगे एबी, एबी याद करेंगे। इसको मान लो x2 y2, इसे मान लो x1 y1। तो यहां से देखिए x2 कितना है? 2, तो 2 माइनस 1
का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 3, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। यहां से ए बी भुजा आएगी, ए बी भुजा कितनी आएगी देखिए, दो में से एक जाएगा तो एक है और यानी एक का स्क्वायर प्लस 3 है प्लस के 5 है माइनस के, इसका मतलब माइनस के 2 बच गए तो माइनस के 2 का स्क्वायर। इसको नीचे ले आएंगे यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर देखिए एक का स्कोर तो एक ही होता है और माइनस 2 का स्कोर प्लस का 4 होता है। यहां से अंडर रूट और इनको जोड़ोगे तो 1 और 4 कितने हो जाएंगे √5। इसकी वैल्यू √5 आ चुकी है ए बी की। अब अपन क्या करेंगे, फिर निकालेंगे बीसी, फिर बीसी निकालेंगे तो बीसी सेम फॉर्मेट। सबसे पहले x2, इसे मान लो x2 y2 x1 y1, तो x2 कितना है, x2 आपके माइनस का 2, माइनस के 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, तो -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट बराबर। देखिए माइनस के 2 कितने हो गए, -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 माइनस के कितने हो जाएंगे, -14 का स्क्वायर और ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब हमें अगर यहां से बीसी याद करेंगे, बीसी बराबर कितना आएगा, बीसी बराबर -4 का स्कोर कितना होता है 16 प्लस -14 का स्कोर कितना होता है, 14 का स्कोर होता है 196। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा आपके 212, इसके ऊपर अंडर रूट, ये नंबर आ चुका है। अब देखिए अब अपन निकालेंगे तीसरी भुजा यानी एसी निकालेंगे। अब एसी निकालेंगे, एसी बराबर वही फॉर्मूला, तो सबसे पहले x2 की इसे मान लो x2 y2 x1 y1 ये मान लेते, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए इधर -2 और -1 -3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16, तो -16 का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। अब यहां से ऐसे निकालेंगे तो ऐसी बराबर कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस -16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है अंडर रूट। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे हमें मिलेगा 265। अब देखिए अब अपन निकालते हैं, तो ये आपके ए बी भुजा आई है √5, बीसी आई है √212 और ये आई है आपके कितनी 265। अब देखिए यहां से अपन मालूम करते हैं कि भाई इसका और इसका योग है वो इसके बराबर आता है क्या, तो यहां से ऐसे देखने से नहीं लग रहा है, फिर भी अगर ट्राई करते इसका मान कितना है, इसका मान है 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मान 2 पॉइंट कुछ आएगा और यह आपके 225 यानी 15 का 225 होता है, 15 और 16 15 और 14 के बीच में आएगा, तो 14.5 मान लेते हैं, इसको 2.5 मान लेते हैं, और क्या है 2.5 से थोड़ा सा 2 से थोड़ा सा हल्का सा ही ऊपर आएगा तो 2 ही मानो इसको, इसको अगर 2.5 मान रहे हो तो इसको 2 मानो। अगर ये आपके 200 इसे 14.5 मान रहे हो ना, इसको 2 मानो तो 16.5। अब 16.5 और यहां पर देखिए 16.5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो 16 पॉइंट कुछ हल्का सा ऊपर आएगा, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है, एग्जिट बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा अगर एग्जिट बराबर आता तो ये बाहर भी निकल जाते और स्पष्ट हमें वर्ग संख्या मिलती, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि ए बी प्लस बीसी बराबर नहीं है एसी के, क्योंकि बड़ी भुजा एसी है तो एसी के बराबर है नहीं। अतः बिंदु ए बी व सी सरेखी
सरेकी का मतलब सीधी रेखा में नहीं है। अगर सरेकी होते, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु सरेकी है क्या नहीं है सरेकी। ये हमने सिद्ध करके बता दिया, ये आंसर हो चुका है, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब आपके चौथा सवाल की जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। समद्विबाहु का मतलब जिसकी समान दो भुजाएं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का अपन निर्माण करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं और देखते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है या नहीं, ट्राई करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले ये हमने त्रिभुज बना दिया। अब इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, और तीनों के निर्देशांक लिख दो। पहले ए के निर्देशांक लिख दो। ए के निर्देशांक क्या है 5, -2, 5, -2। बी के निर्देशांक क्या लिखो 6, 4 और सी के निर्देशांक क्या लिखो, सी के निर्देशांक लिखो 7, -2 लिख दिए। अब देखिए, अब अपन दूरी सूत्र यहां लिख देते हैं क्योंकि दूरी सूत्र की तो आवश्यकता पड़ेगी। यहां से दूरी सूत्र, अगर दो भुजाएं इसकी बराबर हो जाएगी तो ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं होगा। तो दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है आपके x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब यहां से दूरी सूत्र में मान रखेंगे तो दूरी, सबसे पहले ए बी दूरी निकालते हैं। कौन सी दूरी निकालते हैं, सबसे पहले ए बी दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर सबसे पहले मान रखते हैं। अब देखिए ए बी में इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x1 y1, या फिर इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x1 y1। अगर इसे मानेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, किसे भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 6 जाएगा तो यहां से आपके माइनस का 1 बचेगा, यानी -1 का स्क्वायर प्लस दोनों ही -2 और -4 -6 हो गए, यानी -6 का स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां से देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आपके आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस -6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब यहां से देखिए अंडर रूट, तो 36 और 1 कितने मिलेंगे हमें, √37 मिलेंगे। ये निकाल लिया हमने ए बी भुजा। अब निकालेंगे अपन बीसी भुजा। कौन सी भुजा, बीसी भुजा। बीसी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे तो बीसी देखिए, बीसी में आप इसे मान लो x2 y2, इसे x1 y1। तो यहां से देखिए x2 कितना है 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पीछे 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर। और देखिए -2 और -4 -6 हो गए, तो -6 का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। अब यहां से देखिए अगर बीसी निकालेंगे तो बीसी बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस -6 का स्क्वायर 36 होता है। इसका मतलब जब इन दोनों का योग करेंगे तो √37 मिलेगा। इसका मतलब हमारे ए बी भुजा भी 37 आई है, बीसी भुजा भी 37 आई। इसका मतलब दो भुजाएं तो बराबर हो चुकी है। तीसरी भुजा और देखते हैं, तीसरी भुजा का मान क्या आता है। यहां से निकालेंगे एसी भुजा। क्या निकालेंगे, एसी भुजा। एसी में भी सेम ही फॉर्मेट, इसको मान लो आप x2 y2, इसे मान लो x1 y1। तो सबसे पहले अपन मान रखते हैं
सबसे पहले इसे माना है ना, हाँ तो इसे माना है तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 माइनस, फिर ये माइनस का 2 है तो -2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 7 में से 5 जाएगा तो पीछे 2 बचेगा यानी 2 का स्क्वायर, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस के 2 और माइनस के 2, यहां से आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां से आपको 0 मिलेगा यानी +0 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है। अब 0 का 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर, यानी यहां से आपके ऐसी कितने मिलेगी? ये तो आपकी 4 होता है और 4 + 0, 4 + 0 4 ही होता है यानी √4, और √4 को जब बाहर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपके 2। इसका मतलब देखिए आपके यहां से चूंकि आपके ए बी बराबर बी सी हो रहा है, भाई ए बी और बी सी दोनों बराबर हो रहा है ना, ए बी और बी सी, इसलिए अगर ए बी और बी सी दो भुजा बराबर हो गई तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा लंबाई में समान हो वो कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब अपन निकालेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल आपसे कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र है। कौन कौन? ए बी सी डी, चार मित्र, चार बिंदु ए बी सी डी अलग अलग बिंदुओं पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। ये आपके सामने एक आकृति है जिसके अंदर देखो दर्शाया गया है। चंपा और चमेली के बीच में अंतर को देखते हुए चंपा चमेली से पूछती है, चंपा कहती है चमेली से, क्या तुम ये नहीं सोच सकती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? ये तो बोलती है, कौन बोलती है? चंपा चमेली से पूछती है कि ये एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कहती है ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके निम्न में से कौन सही है? चमेली सही है या फिर वो दूसरी कौन सी है? दूसरी चंपा। तो चंपा सही है या चमेली सही है, अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंटों को अगर मिला के देखते हैं अपन, अगर इन पॉइंटों को मिलाते हैं यहां से, देखिए मिलाने से तो वर्ग बन रहा है, मिलाने से तो वर्ग बन रहा है, लेकिन अपन जज नहीं कर सकते हैं कि भी वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग की पहचान करेंगे। वर्ग की पहचान क्या होती है? एक तो इसके अगर मान लीजिए चारों भुजाएं लंबाई में समान हो जाएगी, और साथ में क्या होगा? अगर चारों भुजा लंबाई में समान हो जाएगी तो साथ में दोनों विकिरण अगर बराबर हो जाएंगे तो ये वर्ग होगा। अब देखिए यहां से इनके निर्देशांक अपन लिखते हैं। यहां से अगर इनके निर्देशांक लिखते हैं तो इनके निर्देशांक कितने हैं? देखो ए के निर्देशांक एक्स के कितने हैं? एक्स के आपके ए में कितने हैं? एक्स के ए में 3 है, ये 3 है, और वाई के कितने? 4 है। तो यहां से आएगा पहले एक्स का आएगा, पहले किसका आएगा? एक्स का। 1 मिनट, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं अपन। एक्स का कितना है? एक्स का आपके 3 है, और वाई का कितना है? 4 है। तो 3 को मैं 4 हो गया। बी का लिखेंगे, बी का कितना? एक्स का कितना? एक्स का तो 6 है, और वाई का कितना है? 7 है, यानी 6,7। फिर लिखेंगे सी का कितना है? एक्स का तो 9 है, और वाई का कितना है? वाई का 4 है। इसी प्रकार डी का लिखेंगे, डी में देखो एक्स का तो 6 है और वाई का 1 है, तो 6,1। ये इसके निर्देशांक हो चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं? सबसे पहले हल, यहां से हल स्टार्ट करते हैं। यहां दूरी सूत्र यहां लिख देते हैं, दूरी सूत्र हमें लिखना पड़ेगा तो हल और दूरी सूत्र यहां लिख देते हैं, क्योंकि दूरी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी तो यहीं लिख देते हैं अपन। 1 मिनट, दूरी सूत्र, सूत्र ही नहीं सूत्र क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बाकी ये आपके कुछ जगह तो बचा है ना, ये फॉर्मूला हो गया।
अब इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे, सबसे पहले कौन सी ए बी भुजा निकालेंगे, कौन सी भुजा निकालेंगे, ए बी भुजा। सबसे पहले ए बी भुजा निकालेंगे, ए बी भुजा, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। अब देखिए ए बी भुजा है, ए बी के अंदर आप इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x1 y1, तो 6 माइनस 3 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए 6 में से 3 गया तो 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 बचा यानी 3 का स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए सबसे पहले इस 3 का स्कोर कितना होता है, 3 का स्कोर होता है आपके 9, यानी 9 प्लस 9 तो बराबर कितना आ जाएगा, रूट 18। एक बार यही छोड़ देते, रूट 18 आया है। अब वापस निकालेंगे बीसी भुजा, बीसी भुजा ये वाली बीसी, बीसी निकालेंगे तो सेम ही चीज करेंगे इसमें भी। एक मिनट, सबसे पहले बीसी में इसे मान लो x2 y2 x1 y1, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर, देखिए 9 में से 6 गया तो 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए 4 तो है प्लस के, 7 है माइनस के, यहां से भी आपके 3 मिलेंगे, लेकिन किसके मिलेंगे, माइनस के 3, इन माइनस के 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब यहां से देखिए 3 का स्कोर 9 और माइनस 3 का स्कोर भी 9 ही होगा, तो यहां से दूसरी भुजा भी कितनी आ रही है, 9 9 रूट 18। अब फिर निकालेंगे कौन सी भुजा, सीडी भुजा, फिर सीडी निकालेंगे तो सीडी कितनी आएगी। अब देखिए सीडी के अंदर इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x1 y1, तो यहां से देखिए सबसे पहले लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 यानी 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 9, 9 9 रूट 18, इसका मान भी रूट 18 आ रहा है। फिर निकालेंगे अपन कौन सी, डी ए भुजा, ये वाली डी ए भुजा, डी ए भुजा निकालेंगे, इसे मान लो आप x1 y1 x1 y1 x2 y2, तो सबसे पहले 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 में से 3 तो है प्लस के, 6 माइनस के, इसका मतलब यहां से माइनस के 3 बच गए, माइनस के 3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 ही बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर, और इस पूरे पे है अंडर रूट। अब देखिए माइनस 3 का स्कोर कितना होगा, माइनस के 3 का स्कोर भी प्लस का 9 होगा, और प्लस के 3 का स्कोर भी प्लस का 9 होगा, तो कितने हो गए, 9 9 रूट 18। अब देखिए चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों भुजा तो बराबर आ गई। अगर चारों भुजा बराबर आएगी तो यहां से दो कंडीशन बनती है, या तो आपके समचतुर्भुज है या आपके वर्ग है। तो समचतुर्भुज वर्ग की अलग अलग पहचान क्या होती है, समचतुर्भुज के विकिरण बराबर नहीं होते, लेकिन अगर आपके वर्ग है तो वर्ग के विकिरण दोनों क्या होंगे, बराबर। यहां से विकिरण बराबर करते हैं, तो विकिरण अगर बराबर करते हैं तो सबसे पहले ऐसी भुजा निकालते हैं। यहां से कौन सी भुजा निकालेंगे, ऐसी, यहां से कौन सी भुजा निकालेंगे, ऐसी भुजा, भाई ऐसी बराबर है या नहीं है, तो ऐसी निकालेंगे। ऐसी आपके यह है, इसे मान लो आप x2 y2, इसे मान लो x1 y1, यानी 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मान रख दिया। अब देखिए 9 में से 3 गया तो 6 यानी 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 गया तो 0 यानी 0 का स्क्वायर। अब 6 का स्कोर कितना होता है, 6 का स्कोर 36 प्लस 0,
36 और 0 कितने होते हैं, √36 ही होते हैं, और √36 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी 6 आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अपन निकालेंगे अब कौन सी, बीडी भुजा, कौन सी निकालेंगे, बीडी भुजा। बीडी में भी आप इसे मान लो x2 y2 x1 y1, x1 y1, x1 कितना है, x1 है आपके x2 कितना है 6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए 6 में से 6 गया तो 0, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया तो 6, यानी 6 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखिए 36 और 0 कितना होते हैं, 36 ही होते हैं, और 36 को बाहर निकाल सकते हैं तो 6। इसका मतलब है कि ये दोनों विकिरण भी बराबर आ गए, दोनों विकिरण भी आपके बराबर आ चुके हैं, दोनों विकिरण क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। चूंकि आप यहां लिखोगे, चूंकि यहां से, चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है डी ए के, चारों भुजा बराबर हो गई। चारों भुजा बराबर होने तथा दोनों विकिरण कौन कौन से, ए सी और बी डी, दोनों विकिरण भी बराबर हो गए। अगर विकिरण बराबर हो गए अतः इसलिए लिखोगे, इसलिए ए बी सी डी एक क्या बन गया, वर्ग, वर्ग है। इसका मतलब कौन सही है, वर्ग का कौन बोल रही थी, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, चंपा चमेली से पूछती है। इसका मतलब इनमें से जो वर्ग का बोल रही है वो सही है, इसका यही आंसर होगा। अब देखिए, अब है आपके छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है, छठा सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो बताइए। वह अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सबसे पहले ये एक चतुर्भुज अगर बनेगा तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले चतुर्भुज की कुछ विशेषता है कि चतुर्भुज किस हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले अपन चतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं याद करेंगे और साथ में दोनों विकिरण भी याद करेंगे, तो उनसे अपन कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे, किस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तो इसी प्रकार का बनाते हैं, क्योंकि अब हमें मालूम नहीं है। अब यहां से इसको मान लो आप, जैसे ये ए बी सी और डी, और इनके निर्देशांक लिख दो। देखो ए के निर्देशांक कितने, ए के निर्देशांक है -1, -2। बी के निर्देशांक लिख लो 1, 0। सी के निर्देशांक लिख लो -1, 2, और डी के निर्देशांक लिख लो -3, 0। ये निर्देशांक लिख लिए। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लिखेंगे। भाई दूरी का सूत्र, हमें सबकी दूरी याद करनी है तो दूरी का सूत्र लिखना तो अनिवार्य है। तो यहां से लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है आपके, क्योंकि जितनी बार इसको लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर। अब देखिए दूरी सूत्र, सबसे पहले दूरी याद करेंगे, ए बी की दूरी याद करेंगे। पहले कौन सी दूरी याद करेंगे, ए बी। तो ए बी में इसे मान लो आप x2 y2, इसे मानो x1 y1, यानी इसको मान लो x2 y2, इसे मानो x1 y1। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये माइनस वाला है तो पहले माइनस वाला आ जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है, और बाकी कोई फर्क नहीं है। तो अगर इसको हम मान लेते हैं x2 को, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या माना है, -2, -0 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे। अब देखिए -1 माइनस का कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस -2 में आप 0 घटाओगे तो भी -2 ही होगा,
तो यहां से हमें ए बी भुजा क्या मिलेगी, ए बी हमें मिलेगी, ए बी हमें क्या मिलेगी, ए बी हमें मिलेगी, देखिए माइनस के 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी 4 प्लस 4, यानी हमें मिलेगा √8। ये आपके ए बी मिल चुकी है। अब निकालेंगे अपन कौन सी भुजा, अब अपन निकालेंगे बीसी। कौन सी भुजा, बीसी भुजा। अब अपन बीसी निकालेंगे तो सेम ही फॉर्मेट, सेम ही सूत्र लगाएंगे। अब देखिए इसको मान लो x2y2, इसे मान लो x1y1, यानी माइनस का 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस के कितने हो गए, माइनस के 2 का स्क्वायर, और 2 में से 0 जाएगा तो प्लस का 2 का स्क्वायर, और यहां से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर तो आपके 4 प्लस 4, यानी यहां से भी हमें कितना मिलेगा, √8 ही मिलेगा। यहां से भी कितना मिलेगा, √8। अब देखिए इसी प्रकार अपन निकालेंगे अब कौन सी भुजा, सीडी भुजा। सीडी भुजा निकालेंगे तो सीडी में अपन देखिए इसको मान लो x2y2, क्योंकि इसमें दोनों में माइनस का मान आ रहा है, इसलिए इसको मान लो x2y2, इसे मान लो x1y1। अब x2 कितना है, माइनस का 3, माइनस का 3 माइनस x1 कितना है, माइनस का 1 है, ये माइनस का 1, और इस पूरे के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 तो है माइनस के, 1 है प्लस का, तो 3 में से 1 जाएगा तो पीछे बचेगा 2, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, इसका मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर लगा देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 4, यहां से भी हमें कितना मिलेगा, √8 ही मिलेगा। इसका मतलब 3 भुजाएं तो आपके बराबर हो चुकी है। अब निकालेंगे चौथी भुजा, यानी डी ए, तो शायद तक चौथी भुजा भी बराबर ही आएगी, क्योंकि 3 भुजाएं अगर बराबर आ गई चौथी भुजा भी बराबर ही आएगी। अब देखिए चौथी भुजा निकालेंगे डी ए, तो इसी में किसी को मान लो आप, इसको मानते हैं x2y2, इसे मानते हैं x1y1। तो देखिए माइनस का 1 माइनस फिर माइनस का 3, और इस पूरे के ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर। 1 मिनट, यहां पर हमने लिखा नहीं है ना ये वाला, ये प्लस माइनस के 2 कोमा माइनस के 2 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे। अब देखिए यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, इसका मतलब माइनस का प्लस का 3 माइनस का 1, इसका मतलब प्लस का 2 बचेगा, प्लस के 2 का स्क्वायर। फिर देखिए माइनस का 2 और माइनस का 0 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर। देखिए बराबर माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, तो प्लस का और चाहे माइनस का उत्तर 4 ही आएगा, यानी 4 प्लस 4, तो हमें यहां से मिल चुका है √8। अब देखिए चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब विकिरणों का पता और कर लेते, ताकि क्योंकि चारों भुजा बराबर मिलते ही हमारे पास 2 चीजें आ जाती है, एक तो या तो होगा समचतुर्भुज, या फिर होगा या तो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। तो अगर विकिरण और देख लेते, अगर विकिरण बराबर हो गए तो फिर 100% वर्ग होता। अब सबसे पहले एसी निकाल लेते, कौन सा निकालते, एसी। एसी अगर एसी निकालेंगे तो एसी की देखिए सबसे पहले किसी को मान लो, इसको मान लो x2y2, इसे मानो x1y1। यहां से माइनस का 1 माइनस 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 ये प्लस का 1 होगा। ये ध्यान रखना, जो मान हमेशा माइनस का आता है ना वो प्लस का हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार इधर से देखो इसको माना है ना -2 फिर -2,
-2 -2 का होल स्क्वायर और इस पूरे पे लगेगा अंडर रूट। क्या लगेगा? पूरे पे आपके अंडर रूट लगेगा। अब यहां से देखिए माइनस का एक और प्लस का एक कट के जीरो हो जाएगा, यानी जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के 4 हो जाएंगे, यानी माइनस के 4 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए माइनस का 4, अब यहां से जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, यानी √16। और √16 को जब बाहर निकालेंगे तो हमें आंसर 4 मिलेगा। इसका आंसर 4 आ गया। अब निकालेंगे अपन बीडी, यानी बीडी का मान कितना आ रहा है। अगर बीडी का मान भी 4 आ जाए तो फिर ये 100% वर्ग है। अब देखिए सबसे पहले इसे मानो x2 y2, इसे मानो x1 y1, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर और इस पे लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए 3 माइनस के 1 माइनस का माइनस के 4, यानी माइनस के 4 का स्क्वायर 0 0, यानी 0 का स्क्वायर और इस पे लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए माइनस के 4 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस के 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 0 यानी √16, और √16 को जब बाहर निकालोगे तो आंसर आएगा 4। अब देखिए दोनों विकिरण ही बराबर होंगे। अगर दोनों विकिरण हो गए तो यहां से लिखोगे चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ए के, चारों भुजाएं बराबर आएगी, तथा ए बी बराबर है, सॉरी, ए सी बराबर है बी डी के, ए सी बराबर है बी डी के। दोनों विकिरण बराबर हो गए। अगर विकिरण बराबर हो गए तो इसलिए ए बी सी डी एक क्या हो गया? एक वर्ग है। एबीसीडी क्या हो गया? एक वर्ग हो गया। अब छठे के दूसरे में सेम ही प्रकार का है चतुर्भुज, बताना है कौन सा चतुर्भुज होगा। जैसे -3,5 3,1 0,3 और -1, -4। तो सबसे पहले इसका चतुर्भुज बनाते हैं। कौन सा चतुर्भुज बनेगा तो देखते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज ये बनाया। अब देखिए सबसे पहले ये बिंदु, इनको मान लो ए, ये आपके बी है, ये आपके सी है और ये आपके डी है। चारों के निर्देशांक लिखो। ये जैसे -3,5 है, इसको अपन लिख देते 3,1 है, इसको लिख देते 0,3 और इसे लिख देते -1,-4। अब यहां से देखिए अगर दूरी के सूत्र की आवश्यकता तो होगी तो लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र है आपके x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर है अंडर रूट। इस सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले कौन सी भुजा निकालेंगे? सबसे पहले ए बी भुजा निकालेंगे। ए बी भुजा पहले निकालेंगे, ये वाली भुजा। अब देखिए इसमें मान लो आप x2 y2 x1 y1, यानी x2 y2 x1 y1 इसे मान लो। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए सबसे पहले -3 और -3 कितने हो गए? -6, यानी -6 का स्क्वायर, 1 मिनट, -6 का स्क्वायर और 5 में से 1 गया तो पीछे 4 बचा, यानी +4 का स्क्वायर। अब यहां से 6 का स्क्वायर कितना होता है? यहां से 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 + 4 का स्क्वायर 16। यहां से हमें कितना मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा √52। अब देखिए अब निकालेंगे दूसरी भुजा, यानी बीसी भुजा निकालेंगे। अब यहां से बीसी भुजा निकालेंगे। बीसी में इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x1 y1। तो सबसे पहले 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -
3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, यानी 3 का स्क्वायर और 1, और ये कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2, भाई 2 ही तो बचे, भाई 3 है, तो यहां से बच कितने के, -2, इसका मतलब -2 का स्क्वायर। अब यहां से निकालेंगे तो सबसे पहले 3 का स्कोर कितना होता है, 3 का स्कोर होता है आपके 9, प्लस 2 का स्कोर कितना होता है 4, 2 का स्कोर कितना होता है 4। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें √13 मिला। इसका मतलब ये भुजा बराबर नहीं है, ट्राई करते हैं। फिर अगली, फिर अपन भुजा निकालेंगे कौन सी, सी डी, यानी सी डी भुजा आप निकालेंगे। तो सी डी बराबर क्या आएगा, इसे मान लो आप x2 y2, इसे मान लो x1 y1, यानी -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए यहां से -1 और -0, -1 और -0, इसका मतलब -1 और -0 यानी -1 मिलेगा यहां से, यानी -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट है। अब देखिए अब यहां से जब निकालेंगे तो -1 का स्कोर कितना होता है, 1 होता है, और 7 का स्कोर कितना होता है 49। यहां से कितना मिला, √50 मिला। ये भी भुजा बराबर नहीं है। अगर ये भुजा बराबर नहीं है फिर अपन निकालेंगे कौन सी भुजा, फिर निकालेंगे अपन डी ए भुजा। कौन सी भुजा, डी ए। अब डी ए अगर निकालेंगे तो डी ए में क्या होगा, डी ए में आपके सबसे पहले ये कितना है, इसको मान लो आप y2 x2 y2 x1 y1, यानी -1, और फिर देखिए ये कितना है, x1 कितना है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी +3 आ जाएगा, यानी +3 का स्क्वायर। फिर प्लस वो कितना है, -4, y2 कितना है, -4 -5 का स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे अंडर रूट। यहां से जब निकालेंगे तो देखिए माइनस का तो +3 है और -1 है, इसका मतलब यहां से 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए -5, सॉरी -4 और -5, -9, -9, -9 का स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस -9 का स्क्वायर कितना होगा 81। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा √85। चारों ही भुजाएं अलग अलग आ रही है। अगर चारों भुजा अलग अलग आ रही है, अब देखिए चारों भुजाओं का मान अलग लगाया, जैसे ए बी आई है √52, बी सी आई है √13, सी डी आई है √50, और डी आई है √85। इसका मतलब आप यहां से लिखोगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है किसके, सी डी के, और सी डी बराबर नहीं है डी ए के। चारों भुजा बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए दिए गए दिए गए बिंदुओं दिए गए बिंदुओं से चतुर्भुज बनना या बनाना संभव नहीं है, चतुर्भुज ही नहीं बनेगा।
क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है, अगर चारों भुजाओं का माप अलग लगा रहा है तो अपन इसका चतुर्भुज नहीं बना सकते। अब देखिए, अब है आपके इसका तीसरा सवाल, ये 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2, इनसे अपन बनाते हैं। तो इससे बनता है क्या? तो सबसे पहले यहां से जैसे मान लेते हैं ये आपके ए बिंदु है, ये आपके बी बिंदु है, ये आपके सी बिंदु है, ये आपके डी बिंदु है। लिखते हैं इनके निर्देशांक। ए के निर्देशांक कितने? 4,5, बी के निर्देशांक 7,6, सी के निर्देशांक 4,3 और डी के निर्देशांक 1,2। तीनों के चारों के निर्देशांक लिख लिए अपन ने। अब चारों के निर्देशांक लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे? चारों के निर्देशांक लिखने के बाद में अपन दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगेगा अंडर रूट। सबसे पहले अपन निकालते हैं कौन सी भुजा? ए बी भुजा। सबसे पहले ए बी भुजा निकालते हैं। अब ए बी भुजा निकालते हैं तो x2 y2 इसे मान लो, x1 y1 इसे मान लो, यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। 7 में से 4 गया तो पीछे बच गया 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर। अब यहां से 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहां से हमें क्या मिला? रूट 10 मिला। कितना मिला? रूट 10। इसी प्रकार अपन निकालेंगे अब बीसी भुजा। तो बीसी बराबर सेम ही 7 माइनस 4 कर लो, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, और इस पे लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 3, यानी 3 का स्क्वायर, और 6 में से 3 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 3, यानी 3 का स्क्वायर। यहां से कितना होगा? यहां से हमारा होगा 9 प्लस 9, यानी रूट 18। यहां से हमें क्या मिलेगा? रूट 18। बीसी आपके रूट 18 आई है। इसी प्रकार अब निकालेंगे अपन डीसी या सीडी। क्या निकालते हैं? सीडी। सीडी भुजा निकालते हैं सेम वही 4 माइनस 1, यानी x2 y2 इसे मान लो, x1 y1 इसे मान लो, तो 4 में से 1 जाएगा, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और इस पे लगा देंगे अंडर रूट बराबर 4 में से 1 गया तो 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1। यहां से हमें कितना मिला? यहां से हमें मिला रूट 10। इसका मतलब इसके बराबर ये आ गई। अब अपन निकालेंगे एडी भुजा, यानी डी ए भुजा। डी ए में आप मान लो x2 y2 x1 y1, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा दो अंडर रूट। 4 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा तो भी 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी यहां से 9 प्लस 9 बराबर क्या मिलेगा? बराबर हमें मिलेगा रूट 18। अब देखिए, क्योंकि अब आप क्या कह सकते हो? अब देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होगी। देखो दो भुजा का माप बराबर आया, दो भुजाओं का माप बराबर आया, इसका मतलब दो दो भुजा बराबर आई है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो वहां दो सिचुएशन बनती है, या तो समांतर चतुर्भुज है, या आपके कौन सा आयत है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। आयत और समांतर चतुर्भुज की पहचान कैसे करेंगे? आयत के विकिरण है ना वो बराबर होते हैं, यहाँ से विकिरण बराबर करने की कोशिश करते, देखते भाई एडी का मान कितना आता है। एडी का मान सबसे पहले, सॉरी ए सी का मान निकालेंगे, एडी नहीं ए सी।
ये वाला विकिरण ए सी, ए सी में आप इसे मान लो x2 y2 x1 y1 यानी 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, और इस पे क्या लगा देंगे अंडर रूट। देखिए 4 में से 4 गया तो 0, प्लस 5 में से 3 गया तो 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 + 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर √4 होता है। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 1 मिनट, 4 - 4, यहां से हमें मिलेगा √4 और √4 को बाहर निकालेंगे 2 मिलेगा। इसका मतलब ये विकिरण 2 आ गया। अब वापस दूसरा विकिरण निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा विकिरण कौन सा है, बीडी। बीडी निकालते हैं। बीडी में आप इसे मानो x2 y2 x1 y1 यानी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे अंडर रूट। अब 7 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो पीछे बचेगा 6 यानी 6 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 यानी 5 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 36 और 25 कितने होते हैं, 36 25 होते हैं आपके 36 25 35 25 60 60 61, इसका मान आया √61। क्या दोनों विकिरण बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो लिखोगे आप चूंकि ए बी सी डी, सॉरी यहां से लिखोगे चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी नहीं है, ए बी बराबर है सी डी के। यहां से लिखोगे ए बी बराबर सी डी व ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर बी ए एवं आपके विकिरण बराबर नहीं है भाई, एसी बराबर नहीं है बीडी के, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग नहीं है, सॉरी आयत नहीं है, समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है। ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वो बिंदु याद कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर। अब देखिए सबसे पहले इसका बनाते हैं अपन डायग्राम। तो जैसे एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, अब देखिए अपन लिखते हैं यहां से इस पॉइंट को मान लो पी पॉइंट है, लेकिन पी पॉइंट है एक्स अक्ष पर, वो बिंदु याद कीजिए। एक्स किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे वाई का मान सदैव क्या होता है, 0। तो यहां से क्या लिखोगे, 1 मिनट, तो ये वाला है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक लाइन लिखनी है। यहां से क्या लिखेंगे कि माना, माना एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु P, जिसमें ए का, एक्स का निर्देशांक तो ए मान लो, लेकिन y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। भाई a का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान तो 0 होगा, फिक्स है, क्योंकि x अक्ष पे बात आई है। अब यहां से p के निर्देशांक लिख लेते हैं अपन a,0। अब यहां से दो बिंदु है जो समान दूरी पर है, जिससे इसको मान लेते हैं अपन a और इसे मान लेते हैं p।
अब देखिए ए ए के निर्देशांक कितने मानो 2, -5 और इसके निर्देशांक मानो -2, 9। अब यहां से निर्देशांक मान ली, अब यहां से दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। अब देखिए दूरी सूत्र अपन लगाएंगे यहां से। तो सबसे पहले सवाल में दिया हुआ क्या है, सवाल के अंदर दिया है, सवाल के अंदर दिया है कि जैसे पी ए और पी बी यानी दोनों इस बिंदु से दोनों बिंदु है वो समान दूरी पर है, इसका मतलब ये दूरी बराबर है, इसका मतलब पी ए बराबर पी बी, ये दोनों बराबर है, ये आपको सवाल के अंदर दे रखा है। अब यहां से अपन अगर दे रखा है तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे पी ए। पी ए का मतलब इसको मान लो x2 y2 x1 y1। यहां से अपन क्या मानेंगे, यहां से सबसे पहले a-2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, 0 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये सूत्र वाला माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 5 का स्क्वायर। और इस पूरे पे क्या लगा देंगे अंडर रूट, इस पूरे पे क्या लगा देंगे अंडर रूट। इसी हिसाब से इधर निकालेंगे बीबी। अब देखिए ये है आपके x2, अगर x2 में से -2 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब a+2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से ये प्लस का ये, इसका मतलब 0 - 9 का होल स्क्वायर और इस पूरे पे क्या लगा देंगे अंडर रूट। अब यहां से देखिए, यहां से अपन अगर इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो यहां से लिखेंगे वर्क करने पे अंडर रूट हट जाएगा, वर्क करने पे क्या हट जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटने पे हो जाएगा a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर a+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए एक आपके चर आ गया, इसका मतलब यहां पर थ्योरम लगानी पड़ेगी, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले a² फिर -2 गुना a का मान कितना है a है, इंटू b का मान कितना है 2 प्लस b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहां से 1 मिनट इसको लिख ही देते डायरेक्ट 4, यानी 4 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी प्रकार इधर से देखो a, सबसे पहले a² फिर प्लस 2ab, तो 2a और b का मान कितना है, b का मान 2 प्लस b का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है और प्लस भाई अगर 0 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 9, लेकिन माइनस के 9 का स्क्वायर करोगे तो आपका प्लस का 81 मिलेगा। अब यहां से देखिए a² प्लस का बीच में बराबर का चिन्ह दिए तो घट गया। अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4 a प्लस 25 और 4 कितने होते हैं 29। इसी प्रकार इधर से देखिए, इधर से क्या मिलेगा 2 दूनी 4 है प्लस के 4 है प्लस 81 प्लस के 81। अब देखिए अब अपन यहां से जब इसको सोल्व करेंगे, यहां से अगर सोल्व करेंगे तो इस 4 को इधर भेज दो, इस 29 को इधर भेज दो, तो -4a पहले से हैं
और ये भी 4a इधर आएगा तो माइनस का 4a हो जाएगा, बराबर कितना है 81। और ये 29 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां से देखिए, एक मिनट, वैसे यहाँ 81 और 4 85 होते हैं ना, यहाँ 85 है। एक मिनट, यहाँ कितना है, यहाँ 85 है। ये 4 को छोड़ दिया हमने, ये 85 होगा। ये कितने होंगे 85, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना होगा 85 तो होगा, ये 85। अब देखिए 4a और 4a कितने हो गए, माइनस के 8 है। माइनस के 8 है बराबर माइनस के 85 में से 29 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो पीछे 6 आएगा। और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5। हमें चाहिए a की वैल्यू, यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की। a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आप क्या आ जाएगा, नीचे वाली लाइन में लिख लेते हैं तो, यानी a बराबर आ जाएगा आपके 56 माइनस का 8, 56 बटा माइनस का 8, क्योंकि गुणा में इधर भाग में आ गया और 56 में 8 का भाग देंगे तो यहां से हमें माइनस का 7 मिलेगा। इसका मतलब a का मान कितना हो गया, माइनस का 7। अतः वो बिंदु क्या है, अतः वो बिंदु क्या मिलेगा, क्योंकि a का मान हमने निकाल लिया और b का मान 0 है ही, तो ये अगर x का मान तो क्या है, x का मान हमने a माना था, a का मान हमारे पास माइनस का 7 आ चुका है और y का मान हमने 0 ही था, क्योंकि x अक्ष पे बात हुई है। तो बिंदु क्या मिलेगा, माइनस का 7,0 है। अब है आपके 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि y का वो मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक 2,-3 और Q के निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। आपको y का वो बिंदु याद करना है। बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले यहां से हल स्टार्ट करेंगे, यहां से हल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए दूरी का सूत्र क्या है, दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र यहां से लगाएंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब यहां से देखो बिंदु हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है P बिंदु, P बिंदु क्या दे रखा है, P दे रखा आपके 2,-3, और बिंदु क्या Q क्या दे रखा है, बिंदु Q दे रखा आपको 10, y, और y का मान याद करना है। अब यहां से एक कंडीशन और दे दी जिसके लिए कि बीच की दूरी, दूरी आपको दे दी, पहले से ही दूरी दे दी, पहले से ही दूरी दे दी, यानी आपके PQ, यानी इस प्रकार का एक निर्देशांक है। अगर रेखा पे बनाएंगे अपन तो इस प्रकार की बात हुई है। ये देखिए यहां से इस बिंदु को मान लेते हैं P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। ये P है, ये आपकी Q है। अब P का मान कितना दे रखा है, P का मान तो दे रखा आपको 2,-3, और Q का निर्देशांक क्या दे रखा है 10, y, और इसके बीच की दूरी है ना वो 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, यानी PQ कितनी दे रखी है, PQ आपको 10 दे रखी है, यानी यहां से PQ की दूरी कितनी दे रखी है 10 मात्रक। नहीं, मात्रक का मतलब आप सेमी में, मीटर में, किसी में नहीं देखे, मात्रक में दी है। किसमें दी है, मात्रक में। अब यहां से अपन याद करेंगे तो सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, और दूरी हमें दे रखी है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला ये x2 माइनस x1, x2
y2, x1 y1 इन्हें मान लो। तो सबसे पहले x2 कितना है 10, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लगा देंगे अंडर रूट, बराबर कितना है, दूरी कितनी है 10 है। अब इधर से अगर रूट हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब यहां से 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और यहां से स्क्वायर लगा देंगे तो यानी वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स का मान कितना है वाई, और वाई का मान कितना है 3 प्लस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बराबर 100। अब यहां से इसको करेंगे सोल्व, यहां से इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, यहां से इसको सोल्व करेंगे। यहां से इसको सोल्व करेंगे, यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इनको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6y, 6y प्लस 9, और इस 100 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 100 बराबर 0। अब देखो यहां से क्या मिलेगा 64 तो है प्लस का और 9 भी है प्लस का, तो 64 और 9 कितने होते हैं 64 और 9 होते हैं 73, कितने होते हैं 73। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और यहां से देखो 64 और 9 कितने होते हैं 73, 73 प्लस के 100 माइनस के, यहां से माइनस के कितने बच गए, यहां से माइनस के 27 बच गए बराबर 0। अब ये बन गया आपके गुणनखंड, तो यहां से y के 2 मान निकलेंगे, यहां से y के कितने मान निकलेंगे 2 मान निकलेंगे। अब देखिए यहां से 2 y के मान निकालते हैं, अपन y के मान कितने निकालते हैं 2 मान निकालते हैं। यहां से सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से करते हैं, तो इस 3 पक्षों के 4 पक्ष बनाने हैं। अब 3 पक्षों से 4 पक्ष बनाने हैं तो पहली इंटू तीसरी, पहली को और तीसरी को गुणा करोगे क्या आएगा माइनस का 27 वाई स्क्वायर, और इसको जोड़ने घटाने पे क्या आना 6y। ऐसा टुकड़ा कौन सा होता है 9 को 3 से गुणा करो तो कितना आएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y। अब 9y में से 3y जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 6y बचेगा ना, और 9y को अगर 3y से गुणा करते हैं तो 9 है 27 y स्क्वायर, लेकिन 27 किसका आएगा माइनस का, और ये माइनस का ही हमें चाहिए, माइनस का 27 बराबर 0। अब लेंगे इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा y, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा y, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस यहाँ बचेगा 9। इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन क्या आएगा माइनस का 3, तो यहाँ क्या बचेगा y, और माइनस और अंदर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 27 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार बराबर 0। अब यहां से कॉमन आ जाएगा एक, तो y प्लस 9 तो कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या y माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से y के 2 मान आएंगे, यहां से y के मान कितने आएंगे 2, कौन कौन से, एक तो आपके आएगा y प्लस 9 बराबर 0, तो y को 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर माइनस का 9 आएगा, एक तो ये आंसर आएगा, और एक आपके आएगा y माइनस 3 बराबर 0, तो इस 3 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के 3 यानी y का मान प्लस के 3 आएगा, एक 2 मान आएंगे,
ये भी राइट है, ये भी आपके राइट है। 9वां सवाल है कि यदि Q 0,1 बिंदु P का निर्देशांक है 5,-3 और R के निर्देशांक x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान भी याद कीजिए, दूरी याद कीजिए, यानी QR और PR भी आपको याद करनी। अब देखिए इसका सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम। ये डायग्राम बनाते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए यदि Q P और R से समदुरुस्त है, कौन है, Q है, इसका मतलब Q को यहां देते हैं अपन। और Q के निर्देशांक कितने हैं, Q के निर्देशांक 0,1 और P, अब P के निर्देशांक कितने हैं, P के निर्देशांक 5,-3 और R के निर्देशांक कितने हैं, R के निर्देशांक x,6 से समदुरुस्त है। इसका मतलब ये दूरी समान है। तो सबसे पहले तो x का मान याद कीजिए। x का मान याद करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको QR और PR यानी ये दूरी और ये दूरी भी याद करनी है। QR और QR और PR, PR का मतलब ये वाली दूरी, ये दूरी। अच्छा QR ये वाली दूरी, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दूरी याद कर लोगे, अच्छा ये याद कर लोगे, बराबर ही आएगी। अब अगर ये याद करने के बाद में आपको ये भी याद करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखना आवश्यक है। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब देखिए सबसे पहले सवाल में दिया हुआ क्या है, दिया क्या क्या है वो चीज लिखेंगे, यानी सवाल में आपको दे क्या रखा है वो चीज लिखेंगे। तो सवाल वाले ने दिया है हमें QP बराबर है QR, एक तो ये चीज दे रखी है, QP और QR दोनों बराबर दे रखा है। तो यहां से अपन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए ये अगर याद करते तो इसे मान लो आप x2 y2 x1 y1, तो देखिए 5-0 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये बराबर है QR के। QR का मतलब इसमें मान लो, इसको मान लो x2 y2, इसे मानो x1 y1, यहां से x-0 का होल स्क्वायर प्लस 6-1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब देखो दोनों तरफ अगर अंडर रूट हटाना आपको तो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। यहां से लिखेंगे वर्क करने पर, वर्क करने पर वर्क करेंगे तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 5-0 का होल स्क्वायर प्लस देखिए -3 और -1। वैसे आप चाहो तो ये इसी प्रकार लिख सकते हो एक बार तो, -3 और -1 का होल स्क्वायर। वर्क करते ही स्क्वायर हट, ये अंडर रूट हट गया, वर्क करते ही क्या हट गया, अंडर रूट हट चुका है। बराबर यहां इधर क्या बचा, x-0 का होल स्क्वायर प्लस 6-1 का होल स्क्वायर। ये हमने केवल केवल क्या हटाया, अंडर रूट हटाया, बाकी एजेड लिखा है। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। यहां से अपन क्या लिखेंगे, यहां से अपन लिखेंगे, चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सवाल ये पड़ा होगा तो एक बार इसको एडजस्ट करते हैं अपन। पूरी सूत्र है ना, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार ऐसे बारीक करके और यहाँ लिख देते हैं तो क्या दिक्कत है, यहाँ कर देते से। अब देखिए अब अपने पास जगह हो जाएगी। थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए एडजस्ट करना जरूरी। अब देखिए यहां से
इसको लेते हैं, यहाँ ऊपर आ जाएगा यार। अब देखिए, अब यहां से अपन 5 में से 0 जाएगा तो 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 4, यानी माइनस के 4 का स्क्वायर बराबर x में से 0 जाएगा तो x बचेगा ना एक्स स्क्वायर, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 प्लस यानी 5 का स्क्वायर। अब देखो यहां से आपके 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, 25 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का 25। अब देखो प्लस के 25 आपस में कट गए, इसका मतलब यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है, एक्स स्क्वायर बराबर आपके आ चुका है 16। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आपके आ जाएगा अंडर रूट 16। तो इधर से इसको रटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, और बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर निकालोगे तो प्लस और माइनस का एक्स का मान 2 मिलेगा हमें। एक्स का मान कितना मिलेगा, बाहर निकालोगे तो आपको प्लस और माइनस दोनों मिलेगा, 4 प्लस का भी मिलेगा और माइनस का भी मिलेगा। इसका मतलब यहां से आप अंडर रूट में डालते ही प्लस माइनस हो जाएगा, यहां से प्लस और माइनस दोनों निकलेगा। अब ये एक्स का मान हमें मिल चुका है। अब अपन क्या करेंगे भाई, बिंदु आर क्या मिला हमें, बिंदु आर क्या मिल चुका है, यहां लिख देते हैं बिंदु आर क्या मिला है, आर मिला है। फिर एक्स का मान हमें क्या मिला है, प्लस और माइनस का 4 मिला है, कोमा 6। अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते ताकि आराम से दिखे अच्छे से, ये देखिए ठीक है, ये हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अब यहां से ये तो मिल चुका है, एक्स का मान तो हमने निकाल लिया, सॉरी किसका, हाँ एक्स का, जो आर में एक्स है ना उसका मान तो हमने निकाल लिया। अब हम दूरी भी निकालेंगे, दूरी निकालेंगे सबसे पहले कौन सी दूरी निकालेंगे, क्यू आर। सबसे पहले कौन सी दूरी निकालेंगे, क्यू आर। तो क्यू आर बराबर सूत्र में मान रखेंगे, क्यू आर का मतलब इसको मानो आप, क्या मानो इसको, ये मान लो आप x2, x2 y2 x1 y1। अब x2 कितना आया, x2 आपके एक बार तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब x के मान 2 मिले, x के मान कितने मिले हैं, 2, यानी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर अंडर रूट एक्स का मान प्लस और माइनस दोनों मिला है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये कितना मिल गया, ये मिल गया 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5 का स्क्वायर। अब यहां पर मैंने साथ में क्यों लिखा है, इसका भी पीछे कुछ रीजन है। क्या रीजन है कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं प्लस का 4 करूंगा और उसमें अगर 0 घटाऊंगा तो प्लस का 4 मिलेगा, प्लस के 4 का अगर स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे 16 मिलेगा। अगर मैं यहाँ माइनस के 4 रखूंगा तो माइनस के 4 रखूंगा तो भी माइनस के 4 ही होगा, माइनस के 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 मिलेगा। इसका मतलब मान एक ही मिलेगा, इसके दो मान नहीं मिलेंगे। तो अब यहां से अपन क्या लिख देंगे, यहां से अपन लिखेंगे भाई ये चाहे कुछ भी करो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा, इसका मान आएगा 16। कितना आएगा 16, और इसका मान कितना है 25, और 16 और 25 को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 16 और 25 जोड़ने पर हमें मिलेगा रूट 41। तो ये आपके 41 आएगा, चाहे प्लस वाला लो और चाहे माइनस वाला लो। अब अपन याद करेंगे पी आर, लेकिन पी आर जब याद करेंगे ना, पी आर जब याद करेंगे तो पी आर में सबसे पहले ये वाला, अब देखिए इसको मानो x, x2 y2, x2 y2 x1 y1 इस प्रकार मानते हैं।
या फिर इसे मानो, पहले x वाला मान आ जाता अच्छा रहता था, x2 y2 x1 y1। यहां से अपन क्या लिख देंगे, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6, और 6 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यानी 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, ये तो आपके मिलेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहां पर 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 9 का स्कोर करेंगे तो कितना आएगा, 9 का स्कोर करने पे आएगा 81। एक मिनट, इसका मतलब यह आएगा आपके। अब अपन यहां से जब इसको सोल्व करोगे, यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो आपको दो केस करने पड़ेंगे। क्यों दो केस करने पड़ेंगे, दो केस इसलिए करने पड़ेंगे कि भाई यहां तो 0 था, तो आपने अगर माइनस के 4 में से 0 घटाया तो भी आपको माइनस के 4 मिले, और अगर आपने प्लस के 4 में से 0 घटाया तो भी प्लस का 4 मिला, और जब इसको किया तो एक ही मान आया। लेकिन यहां पर अगर आप माइनस का 4 रखोगे तो माइनस के 4 और माइनस के 5 अलग मान आएगा, अगर प्लस का 4 रखोगे तो अलग मान आएगा। तो इसलिए यहां से दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। यानी केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा आपके x बराबर आप प्लस का 4 रखोगे तो अलग बनेगा, और केस सेकंड अगर आप x का मान माइनस का 4 रखोगे तो अलग मान बनेगा, अलग मान बनेगा। अब यहां से अपन केस बनाते हैं तो इनके बीच में ये लाइन खींच देते हैं और दोनों का मान लिखते हैं। तो सबसे पहले पी आर, इधर से भी पी आर है, इधर से भी पी आर है, लेकिन पी आर का मान 2 आएंगे। पी आर बराबर, अगर मान लीजिए यहां पर आप प्लस वाला 4 रखते हो, अगर प्लस वाला 4 रखते हो तो क्या आएगा, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 81, और इस पूरे पे लगा देंगे। तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर बराबर आएगा 4 तो है, प्लस के 5 है, माइनस के यहां से 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 81। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा, देखिए 1 प्लस 81 82, यानी √82 मिलेगा पी आर। ये भी आंसर सही है। फिर निकालेंगे इधर पी आर का और निकालेंगे, इधर पी आर का और निकालेंगे, पी आर सेम ही सिचुएशन। अब यहां पर x की जगह पे अपन क्या रखेंगे, अब रखेंगे माइनस का 4, यहां से माइनस का 4 फिर माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, और इस पूरे पे अंडर रूट। यहां से क्या आएगा, माइनस के 4 और माइनस के 5 माइनस के 9, माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस 81। अब यहां से देखो इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट, तो बराबर क्या आएगा, माइनस के 9 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा, 81 प्लस 81, और 81 और 81 को जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 162, अंडर रूट 162। और अंडर रूट 162 को आप लिख सकते हो क्या, अंडर रूट 162 को लिख सकते हो 2 गुना 81। जब इसको बाहर निकालोगे 81 तो बाहर निकल जाएगा ना, ये तो बाहर 9 आ जाएगा, 9√2 आ जाएगा। तो ये भी आपके आंसर है, पी आर है, ये भी आपके पी आर है। तो यहां से ये 9वां सवाल इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अब है आपके 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या हो, समदुष्ट हो। इस प्रकार का एक आपको क्या याद करना है, संबंध याद करना है। इस प्रकार का एक उदाहरण भी आपके आया था, इस प्रकार का एक उदाहरण भी हमने किया था।
तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले x और y के अंदर हमें संबंध ही बताना है, ऐसा नहीं x और y का मान बताना है, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए तो इसका मतलब दो वेरिएबलों का मान निकालना संभव नहीं है। इसलिए आप क्या करो, इनका पॉसिबल क्या संबंध हो सकता है वो निकाल के बताना है। अब सबसे पहले देखिए यहां से x और y इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये देखिए, अब यहां पर इसका नाम दे देते हैं अपन p, और p के निर्देशांक क्या है x, y, और यहां पर दे देते a, और यहां पर b। तो a के निर्देशांक कितने, a के निर्देशांक है 3,6, और इसके निर्देशांक कितने हैं माइनस के 3,4। अब ये कह रहा है कि इससे ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, हमें x और y के बीच में संबंध दर्शाना है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र तो लगेगा, यानी दूरी सूत्र क्या लगेगा, दूरी सूत्र आपके होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे अंडर। अब देखिए हमें दिया क्या है, वो लिखेंगे। दिया हुआ क्या है, दिया है हमें पी ए बराबर पी बी, ये हमें दे रखा है। अब पी ए का मतलब पहले ये लगाएंगे पी ए, अब इसको x2 y2 मान लो, इसे x1 y1 मान लो, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा देंगे अंडर। इसी प्रकार इधर लिखेंगे पीपी वाला, यानी x, और देखिए सूत्र वाला माइनस, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 3 का स्क्वायर, फिर देखिए y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, तो यहां से पहले लिख देते वर्क करने पर, ये लाइन लिखनी है तो वर्क करने पर। अब देखिए यहां से डायरेक्ट हट जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहां से फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 3 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3 दूने 6x प्लस y स्क्वायर, y का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9। इसी प्रकार यहां से y स्क्वायर का y स्क्वायर माइनस 2xy, तो अगर 2 को इससे गुणा करेंगे तो 12y प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। इसी प्रकार इधर से x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार यहाँ y स्क्वायर का y स्क्वायर माइनस 1 मिनट, हाँ माइनस 4 दूनी 8y, और 4 का स्क्वायर 16। अब जिनसे कटते हैं वो काट दो, तो देखिए x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का बराबर में कट गया, y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का कट गया। अब बचा क्या, बचा है आपके माइनस का 6x, माइनस का 6x, और इस 6x को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 9 है, प्लस का 36 है। यहां से एक बार पहले 12y लिख देते हैं, तो माइनस का 12y, इधर कोई y का मान है क्या 8y, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई माइनस का 8y, इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का 8y प्लस देखिए 36 और 9 कितने होते हैं प्लस के 45,
और यहां पर देखिए 16 और 9 प्लस के 25 है, इधर आएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे, बराबर क्या बचा? 0। अब देखिए 6x कितने हो गए? माइनस के 12x, और माइनस के 12 प्लस के 8, तो यहां से आपके 4 बच गया, 4y। अब देखिए यहां से 45 तो है, प्लस के 25 है माइनस के, इसका मतलब यहां से बच गया आपके प्लस के 20, बराबर 0। अब देखिए इस पूरे में आपके क्या कॉमन आ रहा है? इस पूरे में आपके 4 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहां से 4 कॉमन आ जाएगा। अगर आप 4 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा आपके माइनस का x, सॉरी 12 में 4 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, तो माइनस का 3x, फिर इसमें भाग दोगे तो माइनस 4 से 4 तो कट जाएगा, बचेगा y, और 20 में 4 का भाग 5 बार, बराबर 0। अब यहां से देखिए 4 ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, अगर 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसका मतलब यहां से क्या बच गया? माइनस का 3x माइनस y प्लस के 5 बराबर 0 ही आएगा। अब यहां से देखिए ये माइनस का है, इनको अगर प्लस का बनाना है, अगर इनको प्लस का बनाना है इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, इस y को भी इधर लाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, और इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0। ये आपके x और y के बीच का संबंध आ जाएगा, यानी यही आपके आंसर हो चुका है। इसी के साथ आज की 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। तो 7.1 के 2 वीडियो डले हुए हैं, एक तो है 7.1 के उदाहरणों का वीडियो जिसमें अलग सेपरेट उदाहरण डले हुए हैं, और ये है आपके 7.1 के 1 से लेके 10 तक ट्यूशन। तो आपको दोनों वीडियो देख लेना, जब तक आप दोनों वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपके 7.1 क्लियर नहीं होगी। अब 7.1 के 2 वीडियो देख लेना, और फिर भी अगर 2 बार देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है या किसी भी प्रकार का आपके मन के अंदर कोई डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।